सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। तो आज हम बात करेंगे आईआरएफसी के आईपीओ के बारे में, मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये कंपनी आखिर करती क्या है, वर्क कैसे करती है, कमाती कैसे है और बाकी इसके फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे हैं, तो इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अब बेसिकली ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी एक एनबीएफसी है जो इंडियन रेलवेज की फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करती है। अब इंडियन रेलवेज में जैसे बोगीज चाहिए रेलवेज को, और वैगन्स चाहिए, और लोकोमोटिव्स चाहिए, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन वगैरह जो भी इंडियन रेलवे से रिलेटेड काम है, वो रेलवेज का दो तरीके से पूरा होता है बेसिकली। पहला तो बजट में जो रेलवे के लिए अलग से फंड्स अनाउंस होते हैं, उससे 50 to 55% नीड्स पूरी हो जाती हैं इंडियन रेलवेज की। और जो बाकी मोटा मोटी 40 to 45% जो फंड्स की नीड होती है, वो आईआरएफसी पूरा करता है। अब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्क कैसे करता है। इंडियन रेलवेज को सपोज आपको लोकोमोटिव चाहिए। अब लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज को ही कैसे देगा। अब जैसे इन्होंने फंड्स उठाए बड़े से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, आईआरएफसी ने, तो आईआरएफसी उस फंड से लोकोमोटिव खरीद लेगी खुद। तो अब वो लोकोमोटिव आईआरएफसी का है, लेकिन ये लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज तक ये रेंटल पे देते हैं, मतलब लीज पे देते हैं। तो इंडियन रेलवेज मंथली लीज या क्वार्टरली लीज या हाफ ईयरली लीज, कुछ भी जो भी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, वो उस हिसाब से इंडियन रेलवेज आईआरएफसी को रेंटल देती रहती है। और ये लीज 25-30 साल तक की, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म की होती है। और जब ये लीज खत्म हो जाती है, इसकी रेंटल खत्म हो जाती है, तो इंडियन रेलवेज का हो जाता है वो लोकोमोटिव या बोगी या जो भी चीज थी। और वो भी बहुत नॉमिनल रेट पे, 1 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, इतने कम रेट पे होता है। तो जो ये मंथली लीज था और ये जो इन्होंने पैसा उठाया था, इसके बीच का जो भी डिफरेंस है, वो है मतलब आईआरएफसी की इनकम। तो बेसिकली जो लोकोमोटिव जैसे इन्होंने दिया, अब सबसे बड़ा सवाल कि अब जैसे लीज पे हमने दिया, जैसे आईआरएफसी ने लीज पे लोकोमोटिव दे दिया इंडियन रेलवेज को। अब सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि मतलब कोई ऐसा खतरा नहीं है, कोई भी एनपीएस का खतरा नहीं है कि मतलब ऐसी तो बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि रेलवेज या देखो, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट लीज ना दे, रेंट ना दे, ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि अगर रेलवे और मतलब गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट करने लग गई तो बंटाधार हो गया। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो है कि एनपीएस होने के बहुत मतलब मतलब ना के बराबर चांसेस हैं, मतलब इम्पॉसिबल ही है। एनपीएस इनका जो बैड लोन्स है, जो एनबीएफसीज में खतरा होता है सबसे ज्यादा कि प्रोविजनिंग करनी पड़ती है और बैड लोन्स आ जाते हैं, डिफॉल्ट हो जाता है, तो इस चीज का खतरा बिल्कुल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड बिल्कुल चीज है। तो इस चीज में तो बिल्कुल इनका प्लस पॉइंट है। बाकी अगर बात करें कि अगर जैसे आईआरएफसी ने लोकोमोटिव दिया लीज पे, एंड लोकोमोटिव कुछ हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, पलट गया, या फिर कुछ भी डिस्ट्रॉय वगैरह हो गया, तो क्या, तो इंडियन रेलवेज उस लोकोमोटिव का पूरा पैसा आईआरएफसी को देगा। तो बिल्कुल सेफ है बिजनेस इनका। लेकिन एक नेगेटिव आप मान सकते हो कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बिल्कुल मतलब अग्रसर है कि प्राइवेटाइज कर देंगे हर चीज को, और इन रेलवेज के लिए भी प्राइवेटाइजेशन की इन्होंने होड़ लगी हुई है कि प्राइवेटाइज कर देंगे आगे चल के। मतलब वो तो बहुत लंबी बात है, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन फ्यूचर में होती है तो हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट वही एनपीएस वगैरह वाला। क्योंकि गवर्नमेंट के केस में, क्योंकि अभी फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है, तो उसमें तो अभी रिस्क है नहीं एनपीएस वगैरह का। लेकिन जब प्राइवेटाइज हो जाएगी ये चीजें, तो फिर थोड़ा एनपीएस का खतरा वगैरह आ जाएगा। तो बट वो तो बहुत लॉन्ग टर्म की बात है। बट स्टिल मैंने आपको एक फ्यूचर के लिए बता दिया कि आने वाले 5, 10, 20 साल, वो तो चलो बात की बात है, अभी तो ये चीजें होने नहीं वाली है, लेकिन स्टिल आगे की बात बता दी। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो 12-12.5% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, जो कि अच्छा है। मतलब बहुत सरप्राइजिंग भी नहीं है, बेकार भी नहीं है, अच्छा मतलब ठीक है। कंपनी स्टेबल है, बैलेंस शीट स्टेबल है, अच्छी है। तो फाइनेंशियल्स मैंने आपको बता दिए है। बाकी कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, रिस्क क्या है, या रिस्क मतलब रिस्क तो देखो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल रिस्क फ्री है। बाकी आने वाले 10-15 साल की बात, वो तो चलो बेकार की बात ही है। लेकिन स्टिल आपके एक दिमाग में पॉइंट होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। हाँ, तो अब कंपनी का ओवरव्यू लेने के बाद कि कंपनी काम क्या करती है, कैसे काम करती है, और इसके फाइनेंशियल स्टेबल है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं कि कंपनियों की आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं, जो कि सबसे मेन है। तो कंपनी की आईपीओ डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे मैं जल्दी से बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे भी आप देख लेना कि कंपनी 25 से 26 रुपए का प्राइस बैंड है, कि मतलब अपर प्राइस बैंड 26 रुपए है। लॉट साइज है 575 शेयर्स का। एंड
खुलेगा आईपीओ 18 जनवरी को एंड क्लोज हो जाएगा 20 जनवरी को। तो ये जो मेन 3 चीजें हैं ये मैंने बता दी है। 13 लॉट तक आप लगा सकते हो, मतलब एक लॉट का साइज आपको 14,900 के करीब बैठेगा, मतलब 15,000 ही मानो मोटा मोटी, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से बनता है तो 15,000 के हिसाब से ही बनता है वो। तो 14,900 के हिसाब से एक लॉट का साइज, एक लॉट का प्राइस है, 575 शेयर का लॉट है, 26 रुपए की अपर प्राइस बैंड है एंड खुलेगा आईपीओ 18 जनवरी को एंड क्लोज हो जाएगा 20 जनवरी को। बाकी अब लास्ट में बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर और बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, जो कि मार्केट बहुत ट्रैक करता है, मतलब ये आईपीओस के टाइम पे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम का प्राइस बहुत कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत इंक्रीजिंग नहीं है, 1.5 या 2 रुपए का है मात्र, जो कि जिसका सीधा मतलब ये है कि अभी के हिसाब से 17 तारीख है, 17 जनवरी, तो आज के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको अगर अप्लाई करने के बाद आपको अलॉट हो जाता है तो लिस्टिंग गेन्स अभी के हिसाब से 700 या 1,000 रुपए तक के हैं, जो कि बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं है। बाकी तो सब्सक्रिप्शन का डेटा जब कल आईपीओ खुलेगा, 1-2 दिन देखने के बाद, मतलब 20 तारीख को 10-11 बजे तक सब्सक्रिप्शन अगर बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उस हिसाब से बढ़ेगा बढ़िया तरीके से। तो राय तो यही है कि आप लास्ट दिन तक रुको। देखो ये बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात बन चुकी है कि आईपीओ के लास्ट डे तक रुको, क्योंकि पहले दिन लगाओ या लास्ट दिन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ऐसा नहीं है कि पहले लगा दोगे तो आपको आईपीओ अलॉट हो जाएगा, लास्ट में लगाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉटरी सिस्टम चलता है और मिलेगा तो वो पहले में भी मिलेगा आपको, और नहीं मिलना होगा तो वो आपको पहले में भी नहीं मिलेगा। तो पहले या आखिरी दिन पे आप अप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आखिरी दिन पे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखो 20 तारीख इसकी आईपीओ की लास्ट डेट है, और 20 तारीख को 11-12 बजे तक आप देखो कि सब्सक्रिप्शन किस हिसाब से है। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा होगा तो आप अप्लाई करना। देखो कंपनी अच्छी है, कंपनी एक मोनोपोली टाइप की है अभी, बाकी बाद में प्राइवेटाइजेशन हो तो वो तो लॉन्ग टर्म की बातें हैं, लेकिन अभी एक मोनोपोली है और कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो भी स्टेबल है, बहुत इंक्रीजिंग नहीं है लेकिन स्टेबल है, थोड़ी थोड़ी तरीके से 12-12.5% के सीएजीआर से ग्रो भी कर रहे हैं। तो मोनोपोली टाइप की है, कंपनी भी अच्छी है। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत इंक्रीजिंग नहीं है अभी के हिसाब से, लेकिन आपको 2-3 दिन मतलब 20 तारीख तक रुक के देखना चाहिए। सब्सक्रिप्शन बहुत हाई होगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चला जाएगा, टीवी वगैरह पे भी दिखाने लगेंगे। बाकी लास्ट डे पे मतलब 19 तारीख के शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह की बात करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि अप्लाई मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं आपको अपना बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से मतलब डिसाइड करना वगैरह कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो 20 तारीख को आईपीओ का आखिरी दिन है, तो 20 तारीख के एक दिन पहले हम डिसाइड कर लेंगे, या 20 तारीख की सुबह सुबह आप अपने हिसाब से 11-12 बजे को देखना कि ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह अगर अच्छा चल रहा होगा, सब्सक्रिप्शन का डेटा काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा होगा तो आप अप्लाई करना। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से एनालाइज करो कि कंपनी में क्या है, कैसा है, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाह रहे हो या किस हिसाब से, लिस्टिंग गेन के हिसाब से। तो इन चीजों को एनालाइज करके ही आप इसमें इन्वेस्ट करना, आईपीओ में अप्लाई करना। कि अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप 20 तारीख तक रुक के देखो, लेकिन अगर आपको कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, आपको लग रही है कि कंपनी अच्छी है, मोनोपोली टाइप की है, ग्रो कर जाएगी आगे फ्यूचर में, तो आप अभी पोर्टफोलियो के हिसाब से भी आप पहले दिन पे अप्लाई कर दो, दूसरे दिन पे अप्लाई कर दो, तो उससे तो कोई बात नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय।